हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में आप सभी के लिए दो नई चीज़ ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में आपको मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चर्चित महिलाओं से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन। ठीक है, और इसी के साथ दूसरी नई चीज़ क्या ऐड करी हुई है कि मैं आपको अपनी वीडियो में डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के मैं टॉप 10 आपको जीके जीएस के क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो ना, करंट अफेयर्स में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, आप जीके जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे ना, उनको फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, जुलाई 2024 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अच्छे देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? एस्टोनिया को। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? 7 जुलाई को मनाया गया। थीम है इसकी किस्वाहिली शांति की शिक्षा और संस्कृति, इंग्लिश में होगा किस्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस। वर्ष 2024 में क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारत। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के अनुसार जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जेन AI की पेटेंट अर्जियां दर्ज करने में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? चीन। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र। किन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है? थारून मन्नेपल्ली और तस्नीम मीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए टिकाऊ परिवहन पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि MORD और कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में बेरोजगार अंतरिम रूप से कितना बढ़ा है? 6%। जुलाई 2024 में कौन हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं? पंकज अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, किसने भुवनेश्वर में स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किन भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? PV सिंधु और अजंता शरत कमल को। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? रूस ने। अगला क्वेश्चन, किसने एशियाई डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभय सिंह ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इंडो फ्रेंच लीवर एवं मेटाबॉलिक डिजीज़ नेटवर्क पहल का संबंध किससे है? यानी कि इनफ्लीमैन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा फैटी लीवर डिजीज़। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा था फैटी लीवर डिजीज़, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पिछले मैंने आपको 15 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवा दिया और आपको बताना चाहता हूँ, मैं देखो मैं आपको कहता हूँ ना कि मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन याद कैसे होंगे? ठीक, आपको क्या करना है, शाम को जाके टेस्ट आप ज़रूर लगा लेना। मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ कि कैसे आपको टेस्ट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी गौतम गंभीर को। या फोटो देख रहे हो गौतम गंभीर की। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव जय शाह ने गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह साल 2027 तक इस पद पर रहेंगे। गौतम गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ली है।
अगर हम बात करें यहाँ पे बीसीसीआई की, क्योंकि बीसीसीआई है ना जो भारत में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है, तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। 1 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष रॉजर बिन्नी है। सचिव जय शाह हैं। पुरुष कोच गौतम गंभीर, महिला कोच अमूल मजूमदार। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात क्रिकेट की हुई है, तो क्यों ना मैं आपको क्रिकेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जो क्रिकेट खेल है ना इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी। तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड देश में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप सभी के लिए। इंग्लैंड देश में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की जो औसत परिधि होती है ना वो कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 8.81 इंच से लेके 9 इंच तक। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 100 स्टंपिंग करने वाला विश्व का सर्वप्रथम विकेट कीपर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा MS धोनी। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था, 1975 में शुरू हुआ था, और इसमें जो विजेता थी ना वो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि जो क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ ट्रॉफियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मोइनुद्दौला गोल्ड कप है ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ CK नायडू ट्रॉफ़ी ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से है। अगर आपसे पूछा जाए कि देवधर ट्रॉफ़ी ये किससे संबंधित है, तो देवधर ट्रॉफ़ी भी क्रिकेट से ही संबंधित है। दलीप ट्रॉफ़ी की बात कर लेते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। रानी झांसी ट्रॉफ़ी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए रणजी ट्रॉफ़ी, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। और विजय हजारे ट्रॉफ़ी, ये कुछ प्रमुख ट्रॉफ़ियाँ हैं जिनका संबंध है क्रिकेट खेल से। और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ना क्रिकेट से जुड़े हुए, पिछले एग्ज़ामों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। डिटेल में अगर हम समझें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल्स से आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। इससे पहले मोदी जी 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता में भी शामिल हुए थे। इस सम्मान की ना घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं इनके बारे में एक अवार्ड इनको और मिला है 2024 में, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2024 में PM मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो 2024 भी मिल चुका है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो रूस देश है ये वर्ल्ड मैप पे कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। तो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे वर्ल्ड मैप के ऊपर। ठीक है, जब आप ये ऊपर की साइड देखोगे ना फ्रेंड्स, ये जो देश आपको दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, यही है रूस देश, जो कि है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें कि यहाँ की मुद्रा क्या है रूस की, तो रूस की मुद्रा है रूबल। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बोलोगे रूस सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा जलडमरू मध्य जो है ना ये रूस और अलास्का को अलग करता है, तो आपको बताना चाहता हूँ एक बेरिंग जलडमरू मध्य आपने सुना होगा ना, तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये रूस और अलास्का को अलग करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑपरेशन गंगा जो है ना कि हमारे देश में शुरू की गई थी, ठीक है, तो बताओ ये जो ऑपरेशन गंगा है ये क्यों शुरू की गई थी, तो रूस और यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से जो भारतीय नागरिक फंस गए थे ना उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक बेकाल झील है, ठीक है, बेकाल झील कहाँ पर है, रूस की है, रूस में है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ विश्व की जो सबसे गहरी झील है ना वो कौन सी है, तो आप बोलोगे बेकाल झील है। ठीक है, कहाँ पर है ये, रूस में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है, आपका आंसर होगा बोल्शेविक क्रांति। 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, रूस क्रांति का ही दूसरा नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ रूस और चीन के बीच में कौन सी नदी है जो कि सीमा बनाती है, तो आपका आंसर होगा आमूर नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है।
और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ मौलिक कर्तव्य जो है ना हमारे देश में लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रूस देश से लिए गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और रूस के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम बताइए, आपका आंसर होगा इंद्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि रूसी क्रांति के जनक कौन है, रूसी क्रांति के जनक है लेनिन। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए ना सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया है? बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। 2024 की थीम देख लेते हैं, किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना। इंग्लिश में होगा टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो दिवस और थीम वाला क्वेश्चन होता है ना वो तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है, और अगर थीम छोटी हो जाए ना तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको क्या पता लगा कि जो विश्व जनसंख्या दिवस जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी थीम है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी को गिनना, यानी कि टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, गगन नारंग। ये आप फोटो देख रहे हो गगन नारंग की, इनको बनाया गया है शेफ डी मिशन 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग को 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह मैरी कॉम की जगह लेंगे। मैरी कॉम ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए शेफ डी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने इस नियुक्ति की घोषणा करी है। अगर हम बात करें शेफ डी मिशन की भूमिका क्या होती है, फ्रेंच में शेफ डी मिशन का अर्थ है मिशन का प्रमुख। शेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। शेफ डी मिशन संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी हैं जो समान उद्देश्य से टीमों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अगर हम बात करें 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है यहाँ पर होगा। पेरिस ने इससे पहले वर्ष 1900 में और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन की मेजबानी की है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सौम्या स्वामीनाथन। ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, ये हैं सौम्या स्वामीनाथन जी। डिटेल में अगर हम बात करें, सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय तपेदिक क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की प्रधान सलाहकार के रूप में सौम्या स्वामीनाथन कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र रणनीति पर तकनीकी सलाह देंगी। आपको बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थी और इससे पहले उन्होंने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। अगर हम बात करें क्षय रोग की, जिसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, क्षय रोग TB यानी कि ट्यूबरकल बैसिलस का लघु रूप होता है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है और यह आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जून 2024 के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो पुरस्कार है ना, ये हर मंथ मिलता है। ठीक है, अलग अलग खिलाड़ियों को मिलता है और इसमें एक पुरुष खिलाड़ी होता है और एक इसमें महिला खिलाड़ी होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
पहली बार ऐसा हुआ है ना कि जो दोनों खिलाड़ी हैं ना ये हमारे प्यारे भारत से हैं। बहुत ही गर्व की बात है फ्रेंड्स, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह ना अब भारतीयों का ही डंका बज रहा है, ठीक है। चाहे वो ICC T20 विश्व कप हो और अभी जो ओलंपिक खेल होगा ना, वहाँ पर भी आप ये देखना कि जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं ना भारत का झंडा गाड़ के आएंगे वहाँ पर, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें ताकि आप हमें ये लगे कि हमें इन पर कितना ज़्यादा गर्व है इन खिलाड़ियों के ऊपर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। जसप्रीत बुमराह, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर, और स्मृति मंधाना, ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो। भारत के T20 कप 2024 का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को जून के लिए मेंस क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। महिला क्रिकेट में यह सम्मान मिला स्मृति मंधाना को। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ एक ही देश महिला और पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है। 30 वर्षीय जसप्रीत बुमराह ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 8.26 की औसत से 15 विकेट लिए हैं। अगर हम बात करें ICC की, पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट का खेल होता है ना उसे ICC रेगुलेट करता है, और भारत में कौन करता है? BCCI करता है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। हेडक्वार्टर तो हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक किस देश में आयोजित होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस देश में। रूस का जो शहर है ना सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर आयोजित होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 से 12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। इसकी थीम भी देख लेते हैं। ये जो सम्मेलन होने वाला है, समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। इंग्लिश में होगा द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर एयुटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ब्रिक्स देशों के अलावा आमंत्रित देश अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिज़ गणराज्य, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित कई अन्य देशों की संसदों के अध्यक्ष, संसद सदस्य इसमें भाग लेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ जो इससे पहले वाला हुआ था ना 9वां ब्रिक्स संसदीय मंच, वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ब्रिक्स की, एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है। स्टार्टिंग में 2009 में जब शुरू हुआ था तो 4 सदस्य थे, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष स्पेस वॉक के लिए आम नागरिकों को शामिल करने के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्पेसएक्स। अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, इसने घोषणा करी है पोलारिस डॉन मिशन की। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पोलारिस डॉन मिशन ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से 4 प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाएगा। इसके तहत यात्री अपने खर्चे पर अंतरिक्ष में जाकर स्पेस वॉक कर सकेंगे। इस मिशन का ऐलान 2022 में किया गया था। पोलारिस डॉन को स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी का दायरा बढ़ाने और स्पेस में लंबे समय तक इंसान के रहने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, 14 मार्च 2002 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है USA के कैलिफोर्निया में। इसके संस्थापक और CEO हैं एलन मस्क। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं देखो मेरी कोशिश यही है कि करंट अफेयर्स में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँ। मैंने वो सारे तरीके आजमाए हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ना डिटेल में तो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। सबसे खास बात क्या है कि हर चैनल पे आप 8 या 10 क्वेश्चन ही पढ़ते हो, वो भी कहीं पे आपको पढ़ने में 1.5 घंटे लग जाते हैं, कहीं पे आपको 2 घंटे लग जाते हैं। मतलब 1 घंटे से नीचे की तो बात कहीं होती नहीं है। लेकिन मैं आपको 15 क्वेश्चन जो है ना हर दिन करवाता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम में आपको ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो। और सबसे खास बात क्या होती है, 20 से 25 मिनट में आपको मैं अपनी क्लास करवा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो वीडियो में, आप मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव सितवाला ने। यह आप फोटो देख रहे हो ध्रुव सितवाला की, जो कि बन गए हैं 2024 पुरुष एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता। ध्रुव सितवाला ने पंकज त्रिपाठी को हराकर सऊदी अरब में 2024 एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। एशियन चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स ACBS द्वारा 27 जून से 5 जुलाई 2024 तक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था। और आपको बताना चाहता हूँ, ध्रुव सितवाला ने इससे पहले 2015-2016 में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को अपने नाम करा है। इसी के साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैंपियनशिप में ना जो भारतीय अनुपमा रामचंद्रन हैं, इन्होंने एशियाई महिला स्नूकर वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की पंचयातना को 3-1 से हराकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। मतलब पुरुष का भी आपको पता लग गया और महिला का भी आपको पता लग गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोगों की मंजूरी दे दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंगापुर। डिटेल में अगर हम समझें, सिंगापुर खाद्य एजेंसी ने मनुष्यों के भोजन के रूप में झिंगुर, टिड्डे और टिड्डियों जैसी कीड़ों के लगभग जो 16 प्रजातियां हैं ना, इसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर खाद्य नियामक मंत्रालय के अनुसार 16 प्रकार के कीड़ों मानव स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। बात अगर हम सिंगापुर की करते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी सिंगापुर शहर है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगरत्नम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नासा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को इस वर्ष के अंत में संयुक्त राज्य के नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट के नाम देख लेते हैं। ग्रुप कैप्टन इनकी रैंक होती है। ठीक है, नाम नहीं है ये, ग्रुप कैप्टन रैंक है। प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा और शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इनकी रैंक है विंग कमांडर। ठीक है, मतलब ये 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक्सियोम 4 के बारे में जान लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। इसका संचालन एक्सियोम स्पेस द्वारा किया जाता है तथा यह स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान का उपयोग करता है। एक्सियोम 4 का उद्देश्य अंतरिक्ष में वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और अंतरिक्ष पर्यटन शामिल हैं। बात यहाँ पे नासा की हुई है। नासा के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना फ्रेंड्स, ये वाशिंगटन DC USA में है। और अगर हम बात करें प्रशासक कौन है इसके, बिल नेल्सन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सामने में लिखा हुआ है ना, जो भी मैं लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यानी कि MSSRF ने ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका सृजन करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CSIR के साथ। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है CSIR का? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और MSSRF ने ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदाय के बीच आजीविका सृजन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाईसेल्वी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी इनका पूरा नाम है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है CSIR की महानिदेशक कौन है। और MSSRF के अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अडानी समूह। डिटेल में अगर हम समझें, गौतम अडानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश का गीत एट ओलंपिक कैंपेन शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। डिटेल में अगर हम समझें, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है। कर्नाटक राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला दूसरा राज्य बना। गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें संगठन कम अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रखते हैं। गिग वर्कर कौन होते हैं ये देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार गिग वर्कर उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। गिग वर्कर स्वतंत्र ठेकेदार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म वर्कर, ऑनलाइन ऑन कॉल वर्कर और अस्थायी कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में दल खालसा के संस्थापक गजेंद्र सिंह खालसा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1981। या आप इनकी फ़ोटो देखो। डिटेल में अगर हम समझें, दल खालसा के संस्थापक और साल 1981 में जनरल सिंह भिंडरवाले की गिरफ्तारी के विरोध में विमान अपहरण के आरोपी गजेंद्र सिंह खालसा की पाकिस्तान में मृत्यु हो गई। 74 वर्ष के थे। भारत के गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड में गजेंद्र सिंह मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल थे। 19 सितंबर 1981 को इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक किया था। यह फ़्लाइट दिल्ली से अमृतसर जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये आज आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगे होंगे। ठीक है, हमारी वीडियो का पहला फेज़ कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है हमारी वीडियो का दूसरा फेज़, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर वाइज आपको पढ़ाता हूँ ताकि मिक्सअप ना करूँ, ताकि आपको चीज़ों को समझने में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बिल्कुल ऑर्डर वाइज पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहले करंट अफेयर्स पढ़ाया, अब टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा और इसके बाद आपको मैं स्टैटिक जीके पढ़ाऊँगा और लास्ट में टेस्ट ले लूँगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम पढ़ेंगे हम चर्चित महिलाएं 2024 टॉप 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली मुख्य सचिव कौन बनी? सुजाता सोनिक। जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? शेफाली वर्मा। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। जून 2024 में एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी? स्नेह राणा। जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? रैचेल रेव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में ओडिशा विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुरमा पाठी को। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी? अन्नपूर्णा देवी। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका बी राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता? इगा स्विटेक ने। जून 2024 में नासा का बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की महिला कौन बनी? सुनीता विलियम्स। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हुआ। थर्ड फेज़ है ये। इसमें आपको मैं टॉप 10 प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है? अयोग्यता। उगादी त्यौहार चैत्र के महीने में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? आंध्र प्रदेश। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2014 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में। पद्मश्री पुरस्कार 2019 से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? नर्तकी नटराज। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब पारित हुआ? 2002 में। ज़ोजिला सुरंग
कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो का ये थर्ड फेज़ भी कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, ठीक है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने रवि सर की जो ई बुक्स है ना वो कैसे बाय कर सकते हो। हमारी जो ई बुक है अर्धवार्षिकी, जनवरी से लेकर जून तक की वो लॉन्च हो चुकी है फ्रेंड, ठीक है। जाके आप उसको बाय करिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बनाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। आप हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑल सब्जेक्ट की बुक बाय कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अर्धवार्षिक की बुक जो है जनवरी से लेकर जून तक की, जिसमें कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखे हैं, वो भी आ गई हुई है। तो वेबसाइट पर जाइए www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारी। बाकी हर स्लाइड के ऊपर शो भी हो रहा होगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी जी के नाम से है। फ्री टेस्ट में जाके आप प्ले स्टोर पे जाके टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, आप मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।